गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम क्या पढ़ रहे थे पता है आपको? कल हमने पढ़ा था लिंग और वचन। इनका हमने अभ्यास किया था। बच्चों हमारे एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन। ठीक है ना? तो कल हमने लिंग और वचन, एक अनेक और लड़का लड़की वाले शब्दों को पढ़ा था। अब आज हम बच्चों देखिए उल्टे अर्थ वाले शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको। कनक व्याकरण बुक में पेज नंबर 41 इस पर ये कार्य दिया हुआ है, पर हम इसे बोर्ड पर समझेंगे। उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। इसे बच्चों हम समानार्थी नहीं कहेंगे, क्योंकि समान नहीं है, अर्थ उल्टा है, इसलिए इसे विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। ये मिटा लेते हैं हम, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है। यहां लिखेंगे हम विलोम शब्द, या हम इसे उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है? तो उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या हैं? विपरीत अर्थ, मतलब जो शब्द है उसका जस्ट अपोजिट। अपोजिट वर्ड पढ़ते हैं आप, अपोजिट वर्ड वही है। तो यहाँ देखिए हम शब्द लिखेंगे और उनके हम विलोम बनाएंगे। इसे मिटा देती हूँ शब्द, और यहाँ बनाएंगे हम विलोम, माने जो शब्द है उसका उल्टा। जैसे बच्चों देखिए क्या लिखा है? रात। रात का क्या होगा? दिन। उल्टे अर्थ का मतलब क्या हुआ? शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। रात दिन। दूर पास। दूर का क्या होगा? पास। इसी तरह सच झूठ। इसी तरह आगे पीछे। आगे का पीछे। इस तरह से होते हैं बच्चों उल्टे हाथ। चलो और पढ़ते हैं और समझाती हूँ मैं आपको। आपको याद है तो बताइए यार, और क्या हो सकता है? जैसे चलो लिखेंगे, यहाँ शब्द लिखेंगे हम और यहाँ उनके विलोम। बाहर अंदर। ठीक है? नया, कोई चीज नई होती है, न्यू होती है। और ओल्ड, नया का क्या होगा? पुराना। न्यू ओल्ड। आउट इन, है ना? ऊपर नीचे।
ऐसे। जीत, कोई भी काम करते हैं हम, जीत गए। और हारना। सोना, सोना कौन सा? स्लीपिंग वाला सोना। जागना। ठीक है बच्चों, इस तरह से होते हैं विलोम शब्द। पढ़ा आपने? ये देखो इसमें भी दिए हैं हमारे विलोम शब्द। देखिए इसकी कुछ एक्सरसाइज भी दी है यहाँ पर, आपको शब्द याद रखने हैं बस। असाइनमेंट में ये शब्द और इनसे और दूसरे शब्द भी दूंगी, उन्हें आपको कॉपी में पहले से ही लिखे हैं, पर अभ्यास के लिए, क्योंकि आप याद तो कर लोगे पर लिखने में गलती हो सकती है, इसीलिए आप छोटे हैं तो आपको कोई भी चीज़ याद करके लिखनी ज़रूर है। उससे क्या होगा, यदि आपकी गलती होगी तो वो सुधरेगी। एक बार दो बार आप लिखकर प्रयास कर लेंगे उसका, तो फिर वो गलतियाँ नहीं होगी। इसीलिए जो भी याद करें उसे लिखें ज़रूर। ठीक है बच्चों, ये आपने समझा विलोम शब्द। लिंग वचन आए होंगे आपने, वो भी याद कर लिए होंगे, ना करे हों तो कल का वीडियो अवश्य देखें। आज में हम विलोम शब्द पढ़े हैं। अब इनको आप कॉपी पहले याद कर लें या पहले कॉपी में उतार लें। पहले से भी उतरे हैं कॉपी में, उनको उतार के अच्छी तरह से प्रयास करें। पहले एक बार यहाँ इस तरह से लिख लें। देखो मैं बताऊं आप अभ्यास कैसे करेंगे अपनी कॉपी में। इससे बहुत सरल तरीके से आपको शब्दों को अच्छी तरह लिखना आएगा। देखिए जैसे आपने ये लिख लिया है, आप पहले इसको याद करेंगे, फिर आप इसको ऐसे 3 टाइम्स लिख के देख लेंगे। जैसे बाहर, एक बार लिख लिया आपने, फिर उस पे आप ऐसे हाथ रख लीजिए या कॉपी रख लीजिए, फिर आप कोशिश कीजिए कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं, तो फिर मैच करिए। अगर कोई गलती होती है फिर दोबारा उसको ऐसे रखिए, फिर लिख लीजिए बाहर। 3 बार इन शब्दों को लिखने से आपकी गलतियां दूर हो जाएगी और एग्जाम में आपसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से अभ्यास करेंगे। पहले शब्दों को लिखकर फिर उनके 3 बार विलोम लिखेंगे, लिंग लिखेंगे, वचन लिखेंगे। इस तरह से करने से आपकी सभी गलतियां दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से काम करना है आपको। धन्यवाद।